जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो एक तरफ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई होती है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं दिल में एक डर होता है, हार का डर होता है। शायद इंडिया और पाकिस्तान के मैच से ज्यादा किसी और मैच में हार का इतना खौफ नहीं होता और शायद यही इंडिया में भी होता होगा। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले मैचेस, उसमें बेस्ट परफॉर्मर और करंट खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से कुछ एनालिसिस की बेस पे हाइपोथेटिकली ये तय करते हैं कि कल के मैच जीतने के किस टीम के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड कप में टोटल 7 मैच हुए हैं और वो सातों मैच पाकिस्तान ने हारे हैं, जबकि एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 12 मैचेस में से 7 में इंडिया विनर रहा है और 5 पाकिस्तान जीता है। दोनों इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का पलड़ा जो है वो बहुत भारी है, लेकिन ठहरो जरा, होल्ड ऑन प्लीज। कुछ इंडिया और पाकिस्तान के फैक्ट्स पे बात करते हैं, ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। सूरत हाल ऐसी नहीं है जो हमें वर्ल्ड कप और एशिया कप के मैचेस में नजर आती है। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की बात करें तो हमें एक और एंगल भी नजर आता है, और खास तौर पे इस करंट टीम के हिसाब से, क्योंकि जितने भी स्टेट्स हैं वो इमरान खान, कपिल देव, जावेद मियांदाद, तेंदुलकर, द्रविड़, अजहरुद्दीन, श्रीनाथ, कुंबले, इन सब खिलाड़ियों के मिलाकर हैं। आज ये लोग नहीं हैं, लेकिन जो नए खिलाड़ी हैं उनको जरूर हम देख सकते हैं। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अब तक 132 ओडीआई हुए हैं। पाकिस्तान ने उसमें से 75 मैचेस जीते हैं और इंडिया 55 का फातेह रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की तादाद है 30, जिसमें से 19 पाकिस्तान ने जीते हैं और 11 इंडिया ने जीते हैं। जाहिर है पाकिस्तान घर में तो शेर होगा, लेकिन पाकिस्तान जब इंडिया गया है तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 27 मैचेस हुए हैं, 14 पाकिस्तान जीता है और 11 इंडिया जीता है ना मजे की बात। हम इंडिया में भी भारी हैं, जबकि न्यूट्रल वेन्यू पे 75 मैचेस हुए हैं। और ये इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत साल ऐसे ताल्लुकात रहे जिसकी वजह से दोनों मुल्क एक दूसरे को विजिट नहीं करते थे, तो ये न्यूट्रल वेन्यूज पे होते थे। इस वजह से ये फिगर जो बहुत ज्यादा बड़ी है, शायद ही दुनिया में किसी और मुल्क की ये न्यूट्रल वेन्यू की फिगर इतनी बड़ी हो। 75 मैचेस में से 40 पाकिस्तान जीता और 33 इंडिया जीता। अगर आप हेड टू हेड देखें तो हर तरीके से पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कहीं आगे है, लेकिन वर्ल्ड कप के 7 मैचेस की वजह से एक मिथ ये बनाई जाती है कि पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में बहुत हल्की टीम है। ये बात मैं बार बार दोहराता हूं, और क्योंकि ये हकीकत है, इसको 100 बार दोहराने से भी फर्क नहीं पड़ता। कोई भी जा सकता है ESPN क्रिक इन्फो पे जाके ये हेड टू हेड चेक कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब आते हैं टॉप बैट्समैन। यकीनन पाकिस्तान की तरफ से अगर इंजमामुल हक है तो इंडिया की तरफ से तेंदुलकर है, और इस मामले में इंडिया के तेंदुलकर थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट आगे है। तेंदुलकर ने 69 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जबकि इंजमामुल हक ने इंडिया के खिलाफ 67 मैचेस खेले हैं। तेंदुलकर ने 2526 रन बनाए हैं, जबकि इंजमामुल हक ने 2403 रन बनाए हैं। तेंदुलकर की एवरेज 40 के करीब है और इंजमामुल हक की एवरेज 43 प्लस है। तेंदुलकर का हाईएस्ट स्कोर 144 और इंजमामुल हक का हाईएस्ट स्कोर 123 है। तेंदुलकर की 5 सेंचुरीज हैं, इंजमामुल हक की 4 सेंचुरीज हैं, जबकि 16 50s तेंदुलकर की और 12 50s इंजमामुल हक की हैं। यहां दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। तेंदुलकर ओपनर था और इंजमामुल हक लेट ऑर्डर में आता था, आमतौर पे 5वें और 6ठे नंबर पे बैटिंग करने आता था। अब अगर आप इस फैक्ट्स को 5वें और 6ठे नंबर के बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि इंजमामुल हक कहीं आगे है, बहुत अजीम बैट्समैन था, लेकिन लेट आने की वजह से उसके फिगर्स जो हैं वो उस तरह से नजर नहीं आते। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा विनिंग बैट्समैन प्रोड्यूस किया है वो इंजमामुल हक है। इंडिया में इस कैटेगरी में अगर कोई बैट्समैन फॉल करता है मेरी नजर में तो वो धोनी है। टॉप 10 बैट्समैन में टॉप 2 बैट्समैन तेंदुलकर और इंजमामुल हक के तो बारे में मैं बता चुका हूं। तीसरे नंबर पे सईद अनवर ने 50 मैचों में 2000 रन बनाए हैं। राहुल द्रविड़ ने 58 मैचेस में तकरीबन 1900 रन बनाए हैं। शोएब मलिक ने 42 मैचेस में, सलीम मलिक ने 1534, इजाज अहमद ने 1533, शाहिद अफरीदी के 1524 रन हैं। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर में सईद अनवर ने 194 रन बनाए थे 1997 में, जो 2009 तक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा था। ये मेरे ख्याल में हाईएस्ट स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड का सबसे लंबा पीरियड था। उसके बाद फिर एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने 194 रन बनाया के नॉट आउट रहा था, लेकिन फिर 2010 में सचिन तेंदुलकर ने पहली बार 200 रन बनाए थे, अगर मेरी याददाश्त सही काम कर रही है तो। इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा सेंचुरियां तेंदुलकर ने बनाई है 5, और पाकिस्तान की तरफ से ये एजाज जो है
किसी जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास और इंजमाम के पास नहीं है, बल्कि सलमान बट के पास। और सलमान बट ने ये 5 सेंचुरियां सिर्फ 21 मैचेस में बनाई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सलमान बट सिर्फ 21 मैचों में, यानी हर चौथे मैच पे सलमान बट ने इंडिया के खिलाफ एक सेंचुरी बनाई है। जबकि नासिर जमशेद नाम का एक बैट्समैन था, उसने तो अन्नी पा दी थी। उसने सिर्फ 6 मैचेस इंडिया के खिलाफ खेले थे और उसमें से 3 सेंचुरी बनाई थी। और उसका जो बैटिंग एवरेज है इंडिया के खिलाफ वो 100+ था, जो शायद इंडिया और पाकिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ किसी भी बैट्समैन का हाईएस्ट बैटिंग एवरेज है। दोस्तों, बैटिंग तो इंडिया के घर की है, लेकिन बैटिंग में मैंने आपको बताया और आपको नजर आ रहा होगा 6 पाकिस्तानी और 4 इंडियन बैट्समैन टॉप 10 बैट्समैन में हैं। यानी बैटिंग में भी हम कभी पीछे नहीं रहे हैं। बातें बहुत मशहूर हैं इंडिया के खिलाड़ियों के, बैट्समैनों के इंडिविजुअल स्कोर बहुत ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो यहाँ हमारे बैट्समैन किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। और बॉलिंग में तो आपको पता ही है, पाकिस्तान की तरफ से वसीम अकरम ने 48 मैचेस में 60 विकेटें ली हैं, जबकि इंडिया की तरफ से अनिल कुंबले ने 34 मैचेस में 54 इनिंग्स ली है। दोनों बहुत अजीम बॉलर थे और दोनों बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के बॉलर थे। वसीम अकरम अगर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, अनिल कुंबले स्पिनर था, लेकिन अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेटें भी लेने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। बेस्ट बॉलिंग में वसीम अकरम ने 33 रन देके 4 विकेटें ली हैं और अनिल कुंबले ने 12 रन देके 4 विकेटें ली हैं। अनिल कुंबले इस मामले में एज पर है। बॉलिंग जाहिर है, जब इंडिया की बैटिंग की बात होती है तो पाकिस्तान की बॉलिंग की बात होती है। बस पाकिस्तान टॉप 10 में टॉप 3 बॉलर जो है वो पाकिस्तानी है, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक और आकिब जावेद। 60, 57 और 54 विकेट्स बिलतरतीब इन्होंने लिए हैं। इंडिया उसके बाद 4 बॉलर इंडिया के हैं, कुंबले, श्रीनाथ, प्रसाद और कपिल देव। कुंबले और श्रीनाथ की 54 ईच हैं, प्रसाद की 43 और कपिल देव की 42 विकेट्स हैं। उसके बाद लास्ट 3 पे शोएब अख्तर 41, शाहिद आफरीदी 38 और वकार यूनुस 37। दोस्तों, इसमें आपको कहीं पे भी टॉप 10 में दोनों बॉलर और बैट्समैन में आपको जदीद प्लेयर नजर नहीं आ रहे होंगे, ना पाकिस्तानी ना इंडियन, क्योंकि ये क्वांटिटी का वाला मामला है। और यहाँ पे जाहिर है इन खिलाड़ियों ने 50-50, 60-60 मैच खेले थे। अब वालों ने मुश्किल से 2-2, 3-3 मैच खेले एक दूसरे के खिलाफ, तो वो इस लिस्ट में नहीं आते। हाईएस्ट विकेट टेकर में आकिब जावेद ने 37 रन देकर 7 विकेटें ली थी, जो इंडिया और पाकिस्तान में किसी भी बॉलर का एक दूसरे के खिलाफ सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है। बेस्ट ऑलराउंडर में हम शाहिद आफरीदी को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि शाहिद आफरीदी वो वाहिद इंडिविजुअल है जो टॉप 10 बैट्समैन में भी शामिल है और टॉप 10 बॉलर्स में भी शामिल है। ऐसा दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं है। और यकीनन शाहिद आफरीदी की परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ ऑलराउंडर रही है, बेहतरीन रही है। अब आते हैं करंट टीम की तरफ। अगर इंडिया का कल प्रोबेबल 11 देखा जाए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, शहरियार अय्यर, ईशांत शर्मा, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, शामी, बुमराह, सिराज। जबकि पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल में नेपाल वाला स्क्वाड ही रिपीट होगा। फखर, इमाम, बाबर, रिजवान, आगा, इफ्तिखार, शादाब, नवाज, ऐन आफरीदी, वसीम शाह और हारिस रऊफ। अब अगर हम इन खिलाड़ियों को एप्पल टू एप्पल मैच करें तो यकीनन इंडिया का ओपनिंग पेयर जो है वो बहुत ज्यादा धांसू है। लेकिन शुभमन गिल जो है वो ओडीआई में बेहतर नहीं है, लेकिन फखर भी टच में नहीं है। विराट कोहली और बाबर आजम अपने अपने स्थान पर हैं, दोनों 1 डाउन पोजीशन पे खेलने आते हैं। बाबर आजम और विराट कोहली के दरमियान का जब मुकाबला किया जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ अगर इस कंपैरिजन को देखा जाए तो विराट कोहली कहीं आगे नजर आता है। विराट कोहली के पाकिस्तान के खिलाफ स्टेट्स जो हैं वो बहुत शानदार हैं। विराट कोहली ने 13 मैचेस में 536 रन बनाए हैं, 2 सेंचुरियां और 9 मिस सेंचुरियां हैं, यानी 13 मैचेस में से 11 मैचेस ऐसे हैं जिसमें 50+ स्कोर है और 48 की एवरेज है। जबकि इसके मुकाबले में बाबर आजम का इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत खराब है। 5 मैचों में 158 रन से 9 सेंचुरी, 950 और एवरेज जो है वो 31 है। यहां पे ये मैटर ऑफ कंसर्न है, लेकिन बाबर इस वक्त जिस फॉर्म में है, इस वक्त तो कोई भी आ जाए देख लवांगे। जबकि ईशान किशन और रिजवान है, शहरियार अय्यर और आगा है। जबकि हमारे पास एक एडिशनल बैट्समैन इफ्तिखार भी है। हम तकरीबन 6 प्रॉपर बैट्समैन खिला रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास जो 2 ऑलराउंडर हैं, हार्दिक पांड्या और शादाब और जडेजा और नवाज, ये सारे के सारे जो है ना बड़े बैलेंस एक दूसरे की टक्कर के खिलाड़ी, इनमें से कोई भी नहीं है। लेकिन आप यकीनन शाहिद आफरीदी और शामी, आप नसीम शाह और बुमराह और आप हारिस रऊफ, सिराज के दरमियान जब कंपैरिजन करेंगे तो आपको खुद पता है कि कौन इनमें से बेहतर है। ऑब्वियसली पाकिस्तान का फास्ट अटैक जो है बहुत शानदार है। पाकिस्तान अपने फास्ट बॉलर पे डिपेंड करता है। और सबसे अहम बात है शाहीन आफरीदी की अर्ली ओवर में विकेट, और इंडिया की जो टीम है उसकी बैटिंग में जो सबसे बड़ा कांटा है वो उनके टॉप 3 है। अगर शाहीन आफरीदी और नसीम शाह ने शुरू में ये 3 विकेटें ले ली तो ये मैच पाकिस्तान के हाथ में होगा। लेकिन दूसरी तरफ
पाकिस्तान के दोनों ओपनर जो है वो वल्नरेबल है। वो नेपाल के खिलाफ जो है ना वो बहुत बुरी परफॉर्म करके गए हैं। नेपाली किले में श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच देख के अंदाजा हो रहा था कि वो पिच जो है स्पिनर को भी सपोर्ट कर रही थी और फास्ट बॉलर को भी सपोर्ट कर रही थी। वो जो कल नया लड़का आया था मलिंगा की तरह गेंद करा रहा था, क्या कमाल बॉलिंग कराई है उसने। वो पिच बॉलर को बहुत सपोर्ट कर रही है। तो ऑब्वियसली अगर कल जैसी पिच हुई तो पाकिस्तान की तरफ से फास्ट बॉलर को अगर सपोर्ट मिलेगी तो इंडिया के भी स्पिनर्स को और फास्ट बॉलर को जाहिर सपोर्ट मिलेगी। और ये मैच जो है मेरे ख्याल में बहुत लिमिटेड स्कोर का होगा, लेकिन इंडिया की टीम में जो कैपेसिटी है वो 250 प्लस की है, जबकि पाकिस्तानी टीम कहीं पे भी कोलैप्स कर सकती है, लेकिन अल्लाह ना करे। लेकिन कल के मैच में अगर हम एप्पल टू एप्पल करें, चाहे पास्ट रिकॉर्ड की बात करें या ना करें, लेकिन इस टीम की बात करें, करंट परफॉर्मेंस की बात करें, तो पाकिस्तान को सिर्फ एक एज हासिल है। पाकिस्तान की टीम जो है स्टेबल है, पाकिस्तान का प्लेइंग 11 भी स्टेबल है। पाकिस्तान की टीम ही नहीं, क्योंकि हम कंसिस्टेंसी से ये खिलाड़ी खेल रहे हैं। आप किसी से भी पूछेंगे वो आपको रैंडमली यही 11 प्लेयर सेलेक्ट करके देगा। इनमें कोई तब्दीली नहीं करेगा। कोई एक बॉलर वगैरह पिच के हिसाब से, कोई बॉलिंग में तो कोई तब्दीली आ भी सकती है, बैटिंग में बगैर कोई खास तब्दीली नहीं है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया ने अभी बीच में बहुत ज्यादा तजुर्बात किए हैं। केएल राहुल की इंजरी और अनफिट होना, केएल राहुल खेलेगा या नहीं खेलेगा ये एक बहुत बड़ा मैटर है। केएल राहुल अगर खेलता है और अगर फिट होकर खेलता है तो जाहिर है इंडिया की बैटिंग लाइन जो है फिर पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर नजर आएगी। तो मेरे ख्याल में कल के मैच में इंडिया के जीतने के चांसेस 60% हैं और पाकिस्तान के जीतने के चांसेस 40% हैं। ये मेरा दिमाग कह रहा है, लेकिन दिल ये कहता है कि इंशाल्लाह कल पाकिस्तान ये मैच जीतेगा और उसके बाद हम 10 तारीख को भी मैच जीतेंगे और फिर 17 तारीख को इंशाल्लाह पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।